आप ही से शुरुआत कर रही हूं। भाई आपने हुंकार भरनी शुरू कर दी, विजय जुलूस आपने निकालने शुरू कर दिए, दावा पेश कर दिया कि आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल सब कट्टर ईमानदार हैं। नहीं तो आज जो फैसला आया है ये क्या साबित करता है? ये फैसला यही साबित करता है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया, मनीष सिसोदिया जी को फंसाया, जो एक ईमानदार और अच्छी सरकार दिल्ली में चला रहे थे, जो अच्छे सरकारी स्कूल बना रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, फ्री बिजली दे रहे थे, फ्री पानी दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री को काम तो करना नहीं है, उनको तो नफरत की राजनीति देश में करनी है। तो उनको लगा कि अरे एक आदमी इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है, वो ईमानदारी से जनता की सेवा कैसे कर सकता है, तो नहीं, इसको बदनाम करो, इसको फर्जी मुकदमे में फंसाओ। वो जो उनकी साजिश थी देश के तानाशाह सरकार की, उस साजिश का आज खुलासा हुआ है। और जो कोर्ट का आदेश है वो अपने आप में बहुत स्पष्ट है, कोई सबूत नहीं था सीबीआई के पास। नहीं, लेकिन और गरिमा जी आपको अगर याद होगा, सवाल ये आ जाता है भाई आपने नवंबर 2021 में एक पॉलिसी आप लेकर आए संजय जी। पूरी कर लो। हाँ प्लीज कहिए ना, मैं सवाल इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ। एक पॉलिसी नवंबर 21 में आप लेकर आए, 22 अगस्त या सितंबर में आपने उसको विड्रॉ कर लिया। अगर सब कुछ इतना फ्री एंड फेयर था, मैं अपनी बात तो दरअसल इतनी इनसिक्योर क्यों थी आम आदमी पार्टी? कहिए ना प्लीज। तो कुल मिलाकर इन्होंने एक झूठा, एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। एक एक नेता को पकड़ के जेल में डाला, मुझे जेल में डाला। और आज यह फैसला इस बात को साबित करता है कि प्रधानमंत्री दरअसल एक विनाश पुरुष हैं। उनको पसंद नहीं है कि कोई सरकार दिल्ली में विकास का काम कैसे कर सकती है, लोगों को राहत कैसे दे सकती है। फिर अगर यही राजनीति देश में बढ़ जाती तो मोदी जी का जो हिंदू मुसलमान लड़ाई झगड़े का जो एजेंडा है वो तो चल नहीं पाता। तो इसलिए ये पूरा एक झूठा मामला तैयार किया गया। आपने कहा कि ये पॉलिसी वापस क्यों ली गई? सवाल यह है कि इन्होंने दिल्ली के अंदर जो पॉलिसी हमने बनाई थी, उस पॉलिसी के तहत दुकानों को नहीं खुलने दिया। आपको यह पता होगा कि जितने दुकानें स्वीकृत हुई थी, पहले तो यह कहा गया ज्यादा दुकानें स्वीकृत कर दी गई, वो भी गलत था। जो स्वीकृत हुई थी वो भी नहीं खुलने दिया, और इसलिए दोबारा जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी आई। तो इसलिए इसमें भ्रष्टाचार कहां है? पर इसी कोर्ट ने, भाई आप 181 दिन, आप बताइए ना, 1 रुपए किसी के हाथ से बरामद हुआ हो? संजय सिंह, 1 रुपए किसी के हाथ से बरामद हुआ? जेल में रहे, एक प्लॉट कहीं से बरामद हुआ? पीएमएलए आप पर इंपोज हुआ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसी कोर्ट ने बाकायदा पीएमएलए के तहत ना मनीष सिसोदिया को जमानत दी, ना आपको दी, ना अरविंद केजरीवाल को दी। तो पीएमएलए आप कह रही हैं, फांसी क्यों नहीं चढ़ाया, इनकाउंटर क्यों नहीं करवाया? आप तो ये भी सवाल पूछ सकती हैं। भाई मैं तो मोदी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इनकाउंटर नहीं करवाया, वरना तो ये लोग फर्जी इनकाउंटर भी करवा सकते हैं। मतलब मोदी जी के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में इन लोगों से आप उम्मीद करती हैं कि ये इन्होंने आपको जेल में क्यों डाला, क्यों आप पे पीएमएलए लगाया? अरे झूठा मुकदमा लगवाना है, उनकी एजेंसी है, वो लगा सकते हैं झूठा मुकदमा। नहीं, मैं तो अदालत पर सवाल पूछ रही हूं। इनकी जो एजेंसी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर